अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आजकल मछली का सीज़न अपने अरूज पर है और ज़ाहिर है हमारे पाकिस्तान में लोग मछली के शौकीन भी बहुत ज़्यादा हैं। जगह जगह पर मछली की बड़ी बड़ी दुकानें खुली हुई हैं और वहाँ पे सैकड़ों लोग कतारों में लगकर मछली खरीद रहे होते हैं। लेकिन ये जो मछली के जायके हैं ये कैसे बनते हैं, ये आपको हम दिखाते हैं इसके अंदर ले जाकर कि ये जो बड़े बड़े ब्रांड हैं इनके अंदर किचन के हालात क्या हैं। इनमें से एक ब्रांड जो कि लाहौर टाउनशिप में अकबर चौक के करीब वाक़े है, उसके हम आपको किचन में लेकर चलते हैं, प्रोडक्शन एरिया में लेकर चलते हैं और वहाँ पर दिखाते हैं कि ये जो मछली है ये किन हालात में तैयार की जा रही थी। ये देखिए कि ये इसका प्रोडक्शन एरिया है। सामने फ्रंट जो है जहाँ पे मसाला लगा के मछली रखी होती है, अंदर डाइनिंग एरिया है, वो तो बहुत ही साफ़ सुथरा है। वहाँ पे तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि बैक एंड पर ये हालात होंगे। लेकिन आप ज़रा तसव्वुर कीजिए कि जब 100 बंदा लाइन में लगा हुआ है और मछली के लिए बारी नहीं आ रही है, आपको दूसरे या तीसरे या चौथे थाल में आपकी बारी आएगी जाकर, और शदीद ठंड है, आप लोग मछली आज खाना चाहते हैं, तो आप जब इस मशहूर ब्रांड पर जाएंगे तो वहाँ पे आपको टोकन दे दिया जाएगा या आपको कहा जाएगा कि आप ठीक है, आप इतने किलो का आपका बिल बन गया, अब आप लाइन में लग जाएं, अभी मछली आपको तल के दी जा रही है। तो अंदाज़ा लगाएं कि जब सामने इतना ज़्यादा रश होगा तो बैक एंड पर कितना ज़्यादा काम का लोड होगा। तो जब काम का लोड बैक एंड पर ज़्यादा होगा और मछली की सप्लाई बहुत ज़्यादा होगी लेकिन जगह की किल्लत होगी, तो फिर आप ज़रा तसव्वुर कीजिए कि क्या हालात होंगे। वो हालात कुछ ऐसे होंगे कि यहाँ बड़े बड़े हौज़ हैं, उन हौज़ों के अंदर मछली स्टॉक की जाती है, बर्फ़ लगाई जाती है और वहाँ से निकाल के गंदे गलीज़ फर्श पर मछली ढेर लगा दिया जाता है मछली का। और ये वर्कर्स आप देख सकते हैं कि जो नीचे उस गंदे गलीज़ फर्श पर बैठकर मछली को साफ़ कर रहे हैं, जो कि जितना गलीज़ फर्श है सामने उसके वॉशरूम का दरवाज़ा खुला हुआ है, ये पानी भी वॉशरूम से ही आ रहा है, यानी उस प्रोडक्शन एरिया के अंदर ही वॉशरूम मौजूद है। उसी वॉशरूम के सामने बाहर जो खुली जगह है उस पर कीचड़ मौजूद है, उसमें ये ढेर लगे हुए हैं मछली के और उसमें जूतों समेत वर्कर्स बैठकर नीचे ही गंद में ये मछली जो साफ़ कर रहे हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि ये मछली साफ़ कर रहे हैं या मज़ीद गंदी कर रहे हैं, आलूदा कर रहे हैं। अब ये जो आलूदा मछली है, आप ज़रा तसव्वुर करें, आपके अपने घरों में जो खाना तैयार किया जाता है, क्या आप उसे नीचे गंदे गलीज़ फर्श पर रखते हैं? अगरचे आपके घर के जो फर्श हैं वो इस फर्श से 1000 गुना ज़्यादा साफ़ होते हैं, फिर क्या आप अपने जूतों के ऊपर ये खाने की चीज़ें रखेंगे? और ये वर्कर जो जूतों समेत यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये ही लॉन्ग बूट पहनकर, क्योंकि ये दूसरी जूती नहीं है, यही जूती पहनकर ये बाहर भी जाते हैं। आप कभी इनके रेस्टोरेंट के पास खड़े हो जाएं, ज़रा तनकीदी नज़रों से जायज़ा लें कि जो सप्लाई आ रही है बैक एंड के किचन से, वो जो वर्कर्स ला रहे हैं उनके आप जूते देख लीजिए, वो उसी गंदी जगहों से, वो कीचड़ में से होते हुए वो लाएंगे और उसी गंदे गलीज़ जूतों के साथ वहाँ पे बैठ जाएंगे, इन्हीं गलीज़ जूतों के साथ वॉशरूम में जाएंगे और वहाँ से ये आएंगे और फिर बैठ के मछली साफ़ करना शुरू कर देंगे। इस तरह का सलूक अगर आपके खाने पीने की अशिया के साथ किया जाए तो क्या आपका दिल मानेगा ये शय खाने को? फिर यहाँ पर मैं गलत तो नहीं कहता कि ये जायके ऐसे तो नहीं बनते, ये जिनके लिए आप जाते हैं, जिनके लिए आप सिफारिशें ढूंढते हैं कि वहाँ पे हमें इंतज़ार ना करना पड़े,
वहाँ पे हमें जल्दी मिल जाए। और उनके ज़रा आप हालात देख लीजिए। यहाँ पे जगह की किल्लत का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि नीचे चूंकि मच्छी के ढेर लगे हुए हैं, तो जो वर्कर्स जो चटनियाँ पैक कर रहे हैं वो कहाँ पे बैठे हुए हैं। साथ जो दीवारें हैं उनके ऊपर शेल्फ लगे हुए हैं जहाँ पे हम कुछ सामान रखा करते हैं। उन शेल्फ्स के ऊपर चढ़ के बैठ के वो चटनियाँ पैक कर रहे हैं। यानी जगह की किल्लत का अंदाज़ा लगा लीजिए। फिर इनकी दीवारों का ज़रा पेंट देखिए आप कि वो पेंट जो है वो उखड़ रहा है, चिप ऑफ हो रहा है। ऊपर जाले लगे हुए हैं। नीचे वाली शेल्फ्स पे आपको जो इनके मसाले पड़े हुए हैं वो नज़र आ रहे हैं। उनके अंदर चूहों का फुजला भी आपको नज़र आ रहा है, उसके अंदर कीड़े भी नज़र आ रहे हैं। तो ये है सफाई के हालात। ऐसी जगहों पे मछली तैयार होगी तो वो कहाँ कैसा जायका देगी। फिर आगे आ जाइए, इनके ज़रा फ्रीज़र देखिए। जो गंदगी बाहर है उससे कहीं ज़्यादा गंदगी इनके फ्रीजर्स के नीचे तह में मौजूद है। वहां पे कीचड़ और वहां पे भी प्योर फूड रूल की धज्जियां बिखेरी हुई कि वहां पे जो मीट आइटम्स हैं और नॉन मीट आइटम्स हैं सारी इकट्ठी इस कीचड़ में एक ही फ्रीजर में एक ही जगह पे रखी गई। आगे आ जाइए कि ये जो मछली है ये जिस हौज में स्टॉक की जाती है ऊपर बर्फ लगा के, उसके ऊपर जो गंदी गलीज बोरियां हैं इनके अंदर अरबों की तादाद में बैक्टीरिया इकट्ठे हो जाते हैं और वो तो निकलते भी नहीं है। इनको तो आप धोते भी नहीं है। तो ये जो हौज है, इन हौज की दीवारों को जरा आप देखिए, वहां पे किस हद तक कंडेंसेशन हो चुकी हुई है। और वो तो कभी खुश्क ही नहीं होते कि वहां पे अंदर बैक्टीरिया मर जाए। वो तो पूरा सीजन इसी तरह आलूदा ही रहेंगे और उसके अंदर बैक्टीरिया परवरिश पाते रहेंगे। यानी हर मरहले पर ये गुंजाइश मौजूद है इसमें मज़ीद बीमारियां और आलूदगियां शामिल करने की। यानी कोई एक शय ऐसी नहीं है जिसे देख के हम कह सकें कि यार इन्होंने कुछ सफाई का ख्याल भी रखा होगा, कोई हिफाज़ाने सेहत के असूलों का ख्याल रखा होगा, कोई प्योर फूड रूल्स का ही कोई हया किया होगा। हालांकि हमारा जो दीन है इस्लाम, उसमें तो सबसे ज़्यादा जोर ही सफाई पर दिया गया है कि सफाई को निस्फ ईमान का दर्जा दिया गया है। यानी अगर सफाई नहीं है तो आपका आधा ईमान तो वैसे ही चला गया। तो अब यहां पे कहां सफाई है? सिवाय हाथ की सफाई के हमें कुछ और नजर नहीं आता। ये लोग अपने उन कस्टमर्स के साथ क्या जुल्म करते हैं जो इनको इनके मुंह मांगे पैसे दे रहे होते हैं। तो जब आपको मुंह मांगे पैसे मिल रहे हैं, कोई उधार भी नहीं कर रहा आपके साथ, फिर आप जवाब में उसे सेहत की बजाय बीमारियां बांटेंगे तो फिर डूब मरना चाहिए आपको। लानत है ऐसे लोगों पर जो इस तरह का, जो पैसे तो पूरे लें और जवाब में उनको अच्छी खुराक की बजाय बीमारियां दें। तो ऐसे लोगों को तो अल्लाह के अजाब से डरना चाहिए कि ये हमें खिला रहे हैं, इन हालात में हमें खिला रहे हैं। अब असल में असूल क्या है, इसका हल क्या होना चाहिए उन लोगों के लिए जो अच्छा काम करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हमें पता चले कि असल में इसका हमें ख्याल क्या रखा जाना चाहिए। तो पहली चीज़ ये है कि कोई भी फूड आइटम फुट लेवल पे नहीं होनी चाहिए। ज़मीन से 2.5-3 फुट ऊंचे काउंटर्स हों और वो भी स्टेनलेस स्टील के बने हुए होने चाहिए, बगैर जोड़ के होने चाहिए। उनके अंदर कोई ऐसी दरज नहीं होनी चाहिए जिसके अंदर बैक्टीरिया जमा हो सकें। लेकिन इस तरह नीचे फर्श पे कीचड़ में गंद में नहीं होने चाहिए। प्रोडक्शन एरिया के अंदर वॉशरूम नहीं होना चाहिए। इसका अगर है तो उसका दरवाज़ा दूसरी तरफ होना चाहिए, इधर से सील बंद होना चाहिए, क्योंकि
बाथरूम के अंदर जो बैक्टीरिया मौजूद है, जो गंदगी और गलाजत मौजूद है, वो सारी उड़ उड़ कर इस खाने की शय में आती है। जिस तरह आपको मैंने यहाँ पे कीड़े दिखाए हैं, जिस तरह चूहों का फुजला यहाँ पे मौजूद था, तो जिस वक्त यहाँ पे काम बंद हो जाता है तो यहाँ तो चूहे, काकरोच और दूसरे कीड़े राज करते हैं, मक्खियाँ राज करती हैं। वो इन्हीं बाथरूम की गंदगी से बैक्टीरिया को कैरी करेंगे और इन खाने पीने की अशिया में ला के रख देंगे। और मैंने इसी तरह के जब एक फिश ब्रांड पर छापा मारा था जिन्होंने बाथरूम के अंदर मछली स्टॉक की हुई थी, तो उनसे मैंने पूछा, वहाँ पे लोग जो बाहर बैठे थे, मैंने उनसे पूछा कि आप ये वाली मछली खा रहे हैं, क्या आप खाना चाहेंगे ऐसी मछली? उन्हें मैंने कैमरा रिवर्स करके फुटेज दिखाई तो उन्होंने कहा कि वो जदों एडे गर्म तेल इचो मछली ने जाना है ना तो सब सड़ जाना है, लेकिन की दसिए मज़ेदार बड़ी जे। तो जब ऐसा एटीट्यूड होगा तो फिर इन लोगों के हौसले भी तो ऐसे ही बढ़ेंगे। हालांकि इसमें कोई सदाकत नहीं है, क्योंकि यहाँ इसके अंदर जो बैक्टीरिया ने परवरिश पानी है, नशवोनुमा पानी है, क्योंकि इसके अंदर हर वक्त पानी भी रहना है, नमी भी रहनी है, अंदर आइडियल टेम्परेचर है बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए, तो इसके अंदर तो बैक्टीरिया ख़त्म ही नहीं होना। यहाँ तक कि इसमें फंगस यानी फफूंदी उगना शुरू हो जाएगी, और ये जो फफूंदी है उनमें से एक किस्म फफूंदी की ऐसी भी होती है जो आपके लंग्स में, फेफड़ों में उगना शुरू हो जाती है और वो फिर अंदर से नहीं निकलती, तो वो ऐसी ही जगहों से जाती है। अब ये वाली जो एनवायरनमेंट है, इस एनवायरनमेंट में कोई भी खाने पीने की शय वो इनसे बच ही नहीं सकती है इस तरह की बीमारियों से। फिर यहाँ पे जो छुरियाँ इस्तेमाल की जानी चाहिए, ये छुरियाँ भी स्टेनलेस स्टील की हों, इनके दस्ते तक स्टेनलेस स्टील की हों, इनके जो फ्रीजर्स हैं वो साफ सुथरे हों, और उसमें जो गोश्त के लिए उसमें सिर्फ गोश्त हो, और जिसमें कच्चा गोश्त है उसमें सिर्फ कच्चा गोश्त हो, जिसमें पक्का है उसमें पक्का हुआ हो। ये नहीं है कि उसमें कच्चा भी उसके अंदर है, पक्का भी उसके अंदर है, वेजिटेबल भी उसके अंदर है, डेयरी प्रोडक्ट्स भी उसके अंदर है, नॉन मीट आइटम, चटनियाँ वगैरह भी उसके अंदर है, और फिर उसके अंदर कीचड़ भी है, उसका टेम्परेचर भी वैसा नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, अलग-अलग फ्रीजर्स होने चाहिए। फिर इसके जो फर्श हैं वो उस पर एक तो शय रखनी नहीं है, लेकिन फिर भी जो फर्श हैं वो भी इस तरह के मटेरियल से हो कि उनके अंदर जोड़ ना हो, वो टूटे हुए ना हो, उसकी दीवारें ऐसी ना हो जहां पे ये नमी एब्जॉर्ब हो रही हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर जो वर्कर्स हैं, अब यहां पे जो वर्कर्स हैं उनके मेडिकल होने चाहिए, उनके टेस्ट होने चाहिए कि उनको टीबी तो नहीं, उन्हें हेपेटाइटिस तो नहीं, उन्हें एड्स तो नहीं, उन्हें टाइफाइड तो नहीं। ये टेस्ट उनके होने चाहिए ताकि पता चले कि जी खुदा ना खास्ता अगर ये छुरियों का काम है, दिन रात यहाँ पे काम होता है, रश है, अगर किसी को इन्हीं छुरियों से कट लग जाता है और उसको ये टीबी, हेपेटाइटिस, एड्स या टाइफाइड वगैरह है, तो उसका खून भी इसी मछली में, इसी गोश्त में, इन्हीं खानों में, इन्हीं चटनियों में साथ शामिल हो जाएगा। और फिर वही चटनियाँ, वही खाने, वही मछली जब आप तक जाएगी तो आप जो कि सेहतमंद होंगे वो खुदा ना खास्ता किसी ऐसी बीमारी का शिकार हो जाएंगे। ये मेडिकल कराने भी बहुत ज़रूरी है। इनके मालकान को देखना चाहिए, इनके मैनेजर्स को देखना चाहिए, इन वर्कर्स को खुद ख्याल रखना चाहिए कि अगर हमें ऐसा कट लग गया तो हम काम ना करें, उस दिन छुट्टी कर लें। लेकिन क्या होता है, वो अपनी दिहाड़ी तो नहीं ज़ाया करना चाहते, क्योंकि अगर वो छुट्टी चला गया तो मालिक ने तो पैसे काट लेने, उसने तो ये ख्याल नहीं करना कि जी ये अब इसने छुट्टी की है और उसको ये मसला हो गया था तो मैं उसे काम पे आज ना रखूं, उसको पैसे दे दूं। लेकिन बदकिस्मती से ऐसे करते ही नहीं है हमारे मालिक। ये तो मेडिकल्स तक नहीं कराते। अपना अगर उधर को 20 लोग काम करते हैं तो 3-4 लोगों के मेडिकल्स करवाते हैं, वो उधर फाइलों में लगा देते हैं, और बाकी जब फूड अथॉरिटी वाले आके पूछते हैं कि हाँ जी आपके बंदे इतने हैं, मेडिकल आपके इतने हैं, तो कहते हैं जी आज ही रखा बंदा, 2 दिन पहला आया जी, होने था मेडिकल असी भेजन नहीं लगे सी जी। तो इस तरह के बहाने करते हैं। लेकिन उस दौरान अगर उसे कोई बीमारी है और वो कुछ लोगों में वो बीमारी बांट चुका है तो उसका जिम्मेदार कौन है? तो इस तरह के
जो खाने हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं, इनसे जब ऐसे लोग उनको, जिनकी आंखों पे लालच, हिरस और खुदगर्जी की पट्टी बंधी होगी, तो फिर आपको इनसे सेहत मिलेगी या बीमारियां मिलेंगी। इसके साथ ही आज के इस वीलॉग से अपने मेज़बान मोहसिन भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।